हेलो गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे टूल के कंपैरिजन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक टूल पेड है, दूसरा टूल फ्री है। ठीक है, जनरली आप लोगों को मालूम होगा, जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो उस ब्लॉगिंग में आपको एक एसईओ टूल की ज़रूरत होती है। जनरली जो बड़े ब्लॉगर्स हैं या फिर जो मोस्ट ऑफ द ये कह लो कि काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग की फील्ड में है, वो लोग एचरेफ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत लोग सैमरस को भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अभी आए हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, यूबर सजेस्ट या फिर और भी ऐसे फ्री टूल्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करते हैं। और दिक्कत पता है कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है एक न्यू ब्लॉगर्स को अपने टूल के सिलेक्शन को लेकर के। शुरू में क्या होता है कि जितने भी न्यू ब्लॉगर्स होते हैं, वो लोग अपना बजट इतना लगा नहीं पाते हैं किसी टूल के ऊपर। ठीक है, मतलब ये कह लो कि उनका बजट बहुत लो होता है, और लो बजट की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कोई टूल बाय नहीं करते हैं। ठीक है, और जनरली बाय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपने डोमेन, आपने होस्टिंग पे इतना पैसा खर्च किया है, तो आप लोग एक टूल को क्यों बाय करोगे? ठीक है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 300 या फिर 400 है। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि स्टार्टिंग में अगर आप अपना थोड़ा बजट और इंक्रीज कर लो और एक पेड टूल खरीद लो, ठीक है, लाइक एचरेफ, जो कि एसईओ टूल अड्डा पे 300 रुपीज़ का मिलता है। ठीक है, 300 रुपीज़ में आप पर मंथ इसे यूज़ कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप अपनी ब्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग की जर्नी है, उसे एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो वो मैं बताता हूँ। और अगर वीडियो देखने के बाद आपका मन करे एसईओ टूल बाय करने का, तो ये एसईओ टूल का जो ये है, ठीक है, एचरेफ, इसे आप बाय कर सकते हो। इसे आप बाय करने के लिए केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इस पेज पे आओगे और यहाँ पर आपको ये एचरेफ 300 रुपीज़ में बाय कर लेना है। ठीक है, जिसके बाद आप 1 मंथ तक अपना एक्सेस एचरेफ पे ले सकते हो। अब बात करते हैं कि एचरेफ काम कैसे करता है। तो एक तरफ हमारे पास ये पेड टूल है जो कि एचरेफ है और जो बहुत ही बेस्ट टूल है एसईओ का। दूसरी तरफ है यूबर सजेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पेड टूल की। तो पेड टूल पे जब हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं या फिर जब अपनी साइट का हम स्टैट चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड ये दिखाता है। साथ में आप देख सकते हो अपनी साइट का स्टैट देख सकते हो कि कब मेरी साइट कितनी डाउन हुई, कब कितनी रैंक हुई, ऑल ओवर रैंकिंग क्या है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राफ भी है कि जितना भी आप ले रहे हो रेफरिंग डोमेन उसका। ओके, इसके अलावा आप अपना ट्रैफिक स्टैट भी देख सकते हो पास्ट का, कि कब आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आया है, आज के टाइम पे कितना ट्रैफिक है, किस कंट्री से कितना ट्रैफिक है। ओके, कौन कौन सी कंट्री में आपके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो भी आप पता लगा सकते हो। तो ये तो एक स्टार्टिंग ओवरव्यू है। अब मेन चीज़ पर चलते हैं। सबसे खास चीज़ होती है किसी भी एसईओ टूल की बैकलिंक, कीवर्ड रिसर्च और आपके कॉम्पिटिटर की जो साइट है उसका एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि एक एसईओ टूल किसी भी साइट का जो बैकलिंक है, ठीक है, बैकलिंक का जो पूरा स्टैट है, वो उसे इतने अच्छे से क्लियर वे में दिखाता है, जिससे आप ये आइडिया लगा लेते हो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, वो कहाँ से बैकलिंक ले रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी साइट से उन्होंने बैकलिंक ली है। जिन साइट से हम अगर बैकलिंक ले लें तो हो सकता है कि कुछ मंथ्स के अंदर हम अपनी साइट्स को बिल्कुल सेम अपने कॉम्पिटिटर की तरह बना देंगे। जितना ट्रैफिक वो ले रहे हैं उतना ट्रैफिक हम ले लें, या फिर हम अगर और मेहनत करके और अच्छी बैकलिंक बना दें, उनसे भी अच्छी बैकलिंक बना दें, ठीक है, तो हम उनसे भी ऊपर रैंक कर जाएंगे। क्योंकि ब्लॉगिंग का खेल ही रैंकिंग है। आप यहाँ पर अपनी रैंकिंग के लिए आए हो, आप अपने कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हो, आपको अपने कीवर्ड को गूगल के टॉप पेज पे ले जाना है अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके। और जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो मेरी साइट पे जितने भी डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, जहाँ जहाँ पर है, जितने भी डीएपीए साइट्स हैं, वो सब यहाँ पर शो कर रहे हैं। साथ में ये जो डोमेन, यहाँ पर खाली डोमेन डीएपीए, ठीक है, शो कर रहा है। बाकी बैकलिंक, रेफरिंग डोमेन, ये पूरे इस बैकलिंक साइट का डाटा शो कर रहा है। अब जनरली यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इस बैकलिंक पे, इस साइट पे हमने किस किस पेज पे कितनी बैकलिंक ली है। तो इस साइट पे टोटल हमने जो बैकलिंक ली है वो 472 बैकलिंक ले रखी हैं। अब 472 बैकलिंक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ये भी शो कर रहा है ये टूल कि किस पेज पे हमने कौन सी बैकलिंक, किस डोमेन नेम पे, मतलब किस कीवर्ड पे
किस यूआरएल को टारगेट करके ली है। मतलब अब यहाँ पर देख सकते हो ये फॉरम की है, ठीक है, फॉरम का इनका यूआरएल है। इस फॉरम में हमने इस पैरे में ये मेरा कीवर्ड है एंकर टेक्स्ट, और उस पर ये वाला जो मेरा डोमेन था, मतलब ये जो यूआरएल था आर्टिकल का, उसको टारगेट करके इस पे कीवर्ड ले रखा, मतलब इस पे मैंने बैकलिंक ले रखी है। ओके, तो ये आप क्लियर कर सकते हो किसी भी साइट का, उसका बैकलिंक उसने कहाँ ली है, किस फॉर्म में बैकलिंक ली है, और कौन कौन सी साइट पे कितनी बैकलिंक ली है। और आप अगर उनके बैकलिंक को एनालाइज कर लोगे तो आप उनसे भी ज़्यादा अच्छी बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिस पे वो रैंक कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप देख सकते हो। उसके लिए बस आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाना है। ऑर्गेनिक कीवर्ड पे जाने के बाद आपको आपके कॉम्पिटिटर की साइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं जिन पे वो रैंक कर रहा है, उनकी वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी, उन कीवर्ड्स पे उनको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, कितना पोजीशन मिल रहा है, कौन सी कंट्री में रैंक कर रहे हैं, कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं किस कंट्री में, ये सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक का आप इस पे देख सकते हो, इस पे आप SERP देख सकते हो, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस टूल की हेल्प से देख सकते हो। जनरली ये 300 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन आप इससे अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को देख सकते हो, और वो कीवर्ड से आप अपने आर्टिकल का आइडिया लगा सकते हो। अब आपने मेरी साइट पे देख लिया कि बंगला वर्ड मेरा कीवर्ड है, बंगला वर्ड पे आर्टिकल है, तो मुझे बंगला वर्ड को टारगेट करना चाहिए क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ से ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। जनरली इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुझे टॉप पेज का सेक्शन मिलता है। टॉप पेज में जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वो पेज दिखेंगे साइट के, ठीक है, जो पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने का, क्योंकि जब आप अपने कॉम्पिटिटर के सारे कीवर्ड, सारे आर्टिकल, सारे बैकलिंक्स जान जाओगे तो आप उनको इजीली बीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पूरा डाटा आ चुका है कि वो मेरा जो एक कॉम्पिटिटर है वो कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, कौन सी बैकलिंक उसने ली है, ठीक है, किस कीवर्ड पे, मतलब किस आर्टिकल में उसके कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो टॉप पेज में मेरा जो बंगला वर्ड वाला की आर्टिकल है वो देखो रैंक कर रहा है नंबर 1 पे, उससे मुझे टोटल 3000 का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और उसमें मेरे 431 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड का पूरा यहाँ पर डाटा भी शो हो जाएगा कि ये कीवर्ड्स पे ये आर्टिकल इतने पोजीशन पे रैंक कर रहा है। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेगा। देखो यहाँ पर मुझे पूरा शो कर रहा है कि सेकंड नंबर पे मेरे जो कीवर्ड हैं वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो, आप दूसरे आर्टिकल पे चले जाओ, बंगला वर्ड हो गया, अन्नू स्क्रिप्ट हो गया, आइसम मलयालम हो गया। ऐसे ही आप अपनी पूरी कॉम्पिटिटर के जितने भी साइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं उनके कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स की बैकलिंक, उन कीवर्ड्स की जो रैंकिंग की पोजीशन है, जो उनके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स है जहां से उनको ट्रैफिक मिला है, वो सभी आप एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद उसी हिसाब से अपनी साइट पे कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, जिससे आप इजीली अपने कॉम्पिटिटर को कुछ मंथ्स के अंदर बीट कर दोगे। और अगर आप ये टूल यूज नहीं करोगे, ठीक है, फ्री टूल के बारे में बात करने से पहले मैं बात कर लूं कि अगर आप टूल यूज नहीं करोगे तो क्या होगा। आप अपने आर्टिकल को पहले कहीं भी गूगल पे सर्च करके फाइंड करोगे कि हाउ टू दिस, ठीक है, हाउ टू दिस करके मान लो, देखो अब ये आ गया, हाउ टू ट्रांसफर वेबसाइट फ्रॉम वन एडसेंस टू अदर एडसेंस अकाउंट, ओके, या फिर हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेस टाइम, ठीक है, विद साउंड ऑन आईफोन। तो आपने ऐसे आर्टिकल सर्च किया, आपने देखा कि चलो ये आर्टिकल का बस, तुम आपको ये सर्च करने से एक कीवर्ड मिल गया, ठीक है, और इसी से आपको कंटेंट का आइडिया भी मिल गया। आपने बस ये चीज नोट कर ली कि यार ये एक कंटेंट है, हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड फेस टाइम विथ साउंड ऑन आईफोन, ठीक है, ये एक यार अच्छा कीवर्ड है और ये एक अच्छा आर्टिकल भी होगा, इसी को हम टारगेट करके एक आर्टिकल लिखेंगे और इसी पे रैंक कर जाएंगे। लेकिन आपको क्या मालूम है कि ये कीवर्ड पे रैंक करने से आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा? नहीं ना। लेकिन आपके पास अगर एक टूल होगा तो उससे आप इस कीवर्ड को क्या करोगे, इजीली सर्च कर लोगे। अब ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, इस कीवर्ड पे जो साइट है ये कितना ट्रैफिक ला रही है, ये क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। अगर आपके पास पेड टूल होगा आप क्या करोगे, कीवर्ड एवरीवेयर यहाँ पर लोगे। कीवर्ड एवरीवेयर पे जाने के बाद आप इस कीवर्ड को जो है इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इस कीवर्ड को आके यहाँ पर आप टाइप करोगे,
टाइप करेंगे हम इस कीवर्ड को, टाइप करने के बाद इसे हम सर्च करेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे हमें जो है यहाँ पर इस कीवर्ड का पूरा डाटा दिख जाएगा। अब आपने देखा, आपने इस कीवर्ड पे चलो टारगेट करके आर्टिकल लिख दिया, लेकिन क्या आपको मालूम था कि इस कीवर्ड पे 0 का ट्रैफिक है, कोई क्लिक नहीं है, क्योंकि ये यूएस का कीवर्ड है और आपकी वेबसाइट .in है। आप अगर इस टूल को यूज़ करते तो आपको पता चल जाता है कि यार ये तो यूएस का कीवर्ड है, मुझे यूएस के लिए रैंक करना है, तो मुझे .com डोमेन लेना चाहिए, या फिर ये कह लो कि मुझे, अगर मैं पूरे यूएस के लिए टारगेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये अच्छा कीवर्ड है। लेकिन अगर आप एक इंडिया के लिए साइट बना रहे हो और इस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिख दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ना तो टूल था और ना ही आपको पता था कि ये कीवर्ड कहाँ रैंक हो रहा है। लेकिन आपके पास टूल है, आपको टूल की हेल्प से ये पता चल गया कि ये कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहा है, तो आप गलती नहीं करोगे। और यही स्टार्टिंग के टाइम पे सभी ब्लॉगर्स करते हैं। वो लोग केवल यही गलती कर देते हैं कि टूल पे पैसे नहीं लगाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने टूल पे पैसे लगाइए, कोई ज़्यादा नहीं, केवल कुछ रुपए, 300 रुपीज़ लगाइए, ठीक है। एक टूल बाय करिए, उस टूल से एक मंथ में आप अपनी साइट का जो भी आपको कंटेंट पब्लिश करना है, अपने कॉम्पिटिटर की साइट को एनालाइज करके पूरा एक डाटा बना लीजिए, 100-200 आर्टिकल का एक डाटा बना लीजिए। उसके बाद आप इस टूल को रहने दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इस टूल की हेल्प से जो आपने डाटा निकाला है आर्टिकल का, कीवर्ड्स का, उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करके आप आर्टिकल पब्लिश करिए आने वाले 6 मंथ, या फिर जब तक आपने डाटा निकाला है तब तक। इससे क्या होगा कि आपको शुरू में भटकना नहीं पड़ेगा और आप फिर एक अच्छी ब्लॉगिंग कर सकोगे। फ्री टूल में क्या होता है कि फ्री टूल में जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो आपको वहाँ पर आपके कीवर्ड्स, आपका ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी या फिर बैकलिंक दिखा देता है। लेकिन उसमें आपको फ्री, अब तो कुछ टूल तो ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल फ्री ट्रायल देते नहीं है, लेकिन कुछ तो फ्री ट्रायल देते हैं और कुछ डाटा शो करते हैं। अब ये मेरी साइट का स्टार्ट क्या पहले डाउन था, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। अभी मैं इसको ट्रायल ले लूँगा तो ये पूरा शो करने लगेगा, या फिर मैं जब इसे बाय कर लूँगा तो ये पूरा शो करने लगेगा। ओके, इसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो आपके जो टॉप एसईओ पेज हैं वो भी आपको केवल 5 या 6 शो कर रहे हैं। इससे आपको क्या डाटा मिलेगा? ये कीवर्ड जो शो हो रहे हैं इनसे क्या आपको डाटा मिलेगा? कोई डाटा नहीं मिलेगा। और आप बस कुछ, मान लो आपने एक साइट से जो कि काफ़ी अच्छी साइट है, उससे आपने 5 से 6 डाटा से आपने मान लो 5 से 6 ऐसे आर्टिकल निकाल लिए जिसको आपने 1 से 2 दिन में पब्लिश कर दिया। उसके बाद फिर आप बैठोगे, फिर वही तरीके अपनाओगे, गूगल पे सर्च करके कंटेंट निकालोगे, जिससे आपका भला नहीं होने वाला है। आप लोग अगर अच्छे से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपने जैसे डोमेन और होस्टिंग पे पैसे इन्वेस्ट करे हैं, वैसे ही आप लोग एक एसईओ टूल पे पैसे इन्वेस्ट करिए। 300 रुपीज़ में, मैंने क्या बोला, 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करिए, एक टूल बाय करिए। उस टूल को बाय करने के बाद आप लोग एक डाटा की शीट बना लीजिए जिसमें आप 50, 100, 200 जितने भी कंटेंट आप निकाल सकते हो, कंटेंट आइडिया, उस कंटेंट के लिए अच्छा कीवर्ड, ठीक है, उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं, अपने कंपटीटर की बैकलिंक की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, जिनको आप बाद में मेल करके उनसे बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है। ये सभी चीज़ों की एक पूरी लिस्ट बना लो अपने इस एसईओ टूल की हेल्प से, और बाद में फिर इस टूल को आप बाय मत करो। आने वाले कुछ मंथ तक केवल कंटेंट पब्लिश करते रहो। जब आपकी अर्निंग हो जाए तो आप दोबारा से इसे बाय करके यूज़ करो डेली अपनी हैबिट की तरह। लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपने स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग की है, मतलब स्टार्ट किया ब्लॉगिंग, तो आप केवल 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक टूल बाय करिए और उस टूल को सही से यूज़ करिए। ओके, तो ये मेरा वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होता है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पेड टूल, एक फ्री टूल में क्या फ़र्क होता है, और स्टार्टिंग में पेड टूल ना लेने से आप क्या लॉस कर रहे हो, और अगर आपने टूल ले लिया है तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ कल की वीडियो में।